नमस्कार शिक्षक साथियों, आज मैं आपके सामने यूडाइस प्रपत्र कैसे भरा जाता है, कौन कौन सी जानकारी उसमें फिलअप अपन को करनी है उसके बारे में बताऊंगा। और इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शिक्षक मॉड्यूल जो रहता है, टीचर मॉड्यूल जो होता है, उसे अपन लोग कैसे भरते हैं, शिक्षकों की जानकारी कैसे अपन लोग अपडेट करते हैं, और नए शिक्षक अगर स्कूल में आ गए हैं तो उन्हें अपन लोग कैसे जोड़ते हैं, या पुराने शिक्षक स्कूल में से चले गए हैं तो उन्हें अपन लोग कैसे वहाँ से रिमूव करते हैं, हटाते हैं। ये जानकारी उस वाले वीडियो में बताया था। आज मैं आपको यूडाइस में जो दूसरा वाला हिस्सा है वो उसको भरना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर लोग नो योर स्कूल वाले इससे मैं लॉगिन जो लिखा हुआ है डाइस लॉगिन ईयर कौन सा है, ये 2022-23 वाला जो पार्ट है वो अपन को देखना है। तो यहाँ पर टीचर मॉड्यूल वाला पहले मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो में। आज मैं आपको प्रोफाइल फैसिलिटीज़ वाला बताऊँगा। तो इस पर अपन लोग क्लिक करेंगे। जो भी आपका आईडी पासवर्ड है, आईडी में तो अपना जो डाइस रहता है, डाइस कोड वो आ जाता है, और पासवर्ड जनरेट बीआरसी ऑफिस द्वारा हो जाता है। तो ये जनरेट होने के बाद जो भी पासवर्ड यहाँ डालेंगे और अपन लोग उसमें कैप्चर डालेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ये जो लिखा है CA और 2 फिर CC और फिर 0 लिखा है। ये अपन लोगों ने यहाँ पासवर्ड के बाद यहाँ पर कैप्चर डाल दिया, और कैप्चर डालने के बाद अपन लोग ये ओपन हो जाते हैं। इस तरह से एक इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह का अपना विद्यालय है, और उसका डाइस कोड यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे एक बात लिखी हुई है यहाँ पर खोलने पर, ये टीचर वाला पार्ट भी इसमें सब दिखते हैं। यहाँ पे देखो टीचर वाला हिस्सा भी, ये भी हिस्सा। लेकिन बार बार क्या होता है, जब भी अपन लोग कोई इसमें चेंज करते हैं चीज़ तो ये लॉग आउट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बंद हो गया है, तो आपको दोबारा से उसे लॉग इन करना पड़ेगा, है ना। तो इस बात का ये मतलब नहीं होता कि आपका ये काम नहीं कर रहा है यूडाइस और ये भर नहीं पा रहे हैं, बार बार बाहर फेंक रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। तो जब भी आप कोई क्लिक करें या कोई एडिट करें और अगर आपको वो बाहर निकाल देता है तो दोबारा से आप आईडी पासवर्ड वहाँ पे डाल दें तो वापस आप लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। तो प्रोफाइल फैसिलिटीज़ में अपन लोग चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अपन लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे जो लैंग्वेज वाला हिस्सा है उसमें इंग्लिश में आप भरने में सक्षम हैं कि फिर हिंदी में भरने में सक्षम है। तो यहाँ पे अपन लोग हिंदी वाला पार्ट यहाँ पे यूज करते हैं। तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर कि अब जो डाटा कैप्चर प्रारूप है जो लिखा हुआ है यहाँ पर DCF, तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि ये 1.1 ये वाले फॉर्मेट अपन लोग बनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये सब भरना है इनमें से। तो अब यहाँ पे बात आती है यहाँ पर कि किसको अपन लोग भरें। तो सबसे पहले अपन लोग इसको देख लेते हैं, पहले वाले को देख लेते हैं अपन लोग। पहले वाले में अपन को जब कोई चीज़ अगर चेंज करना है आपको इस वाले हिस्से में, तो ध्यान रखना है कि ये जो पार्ट है ये वाला, ये स्कूल की जानकारी वाला पार्ट है। जैसे यहाँ पे लिखा है स्कूल का नाम, तो स्कूल का नाम यहाँ आ जाएगा, ये ऑलरेडी भरा मिलेगा अपन को। ज़िले का नाम है, ब्लॉक का नाम है, स्कूल का स्थान का प्रकार है, कहाँ है, ये शहरी है कि ग्रामीण है, राजस्व कौन सा है, ग्राम कौन सा है, और ग्राम पंचायत कौन सी है, ये सब यहाँ पे भरा हुआ अपन को मिलेगा। विधानसभा कौन सी लगती है, अपना जन शिक्षा केंद्र कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये सब जानकारी यहाँ पे अपन को भरी मिलेगी। ये सब संसदीय क्षेत्र कौन सा आता है, तो यहाँ पे बात आती है। और अपना स्कूल में ये लैटिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड वाला ऑप्शन रहता है ये भरने वाला। तो इसमें अपन देख पा रहे हैं कि ये जानकारी कैसे मिलती है। जब अपन लोग विद्यालय में जाते हैं तो विद्यालय में जब अपन लोग गूगल मैप ओपन करते हैं तो जिस जगह आप खड़े हुए हैं उस पर आप देर तक अपनी उंगली को प्रेस करेंगे तो वहाँ पे ऊपर इसका जो है लोकेशन आ जाएगा, और लोकेशन में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों वैल्यूज़ आ जाती हैं साथ में। तो पहले लैटिट्यूड आती है और फिर लॉन्गिट्यूड, वहाँ से तो अपन लोग वहाँ से ये कैप्चर कर लेंगे, वहाँ से अपन लोग ये डाटा कैप्चर करके इसमें डाल देंगे। और डला हुआ है पहले से, तो कोई दिक्कत यहाँ है ही नहीं। अब इसके बाद अपन लोग देखते हैं यहाँ पे कि जो जानकारी है, अब यहाँ पे अपन लोग इधर देखते हैं कि यहाँ क्या बनना है। तो यहाँ HDD कोड क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे यहाँ पर। स्कूल का जो भी है मोबाइल नंबर यहाँ डाल देंगे, और स्कूल का जो ईमेल है वो अपन लोग यहाँ पर डाल देंगे। लेकिन ये जानकारी सब यहाँ भरी रहती है, कौन इसका हेड है स्कूल का, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, स्कूल की श्रेणी क्या है, वो सब यहाँ पे अपन लोग भर देंगे। किस टाइप का स्कूल है, प्राधान्य कौन है इसका,
उच्चतम कक्षाएं कौन सी लगती हैं, कहाँ से कहाँ तक स्कूल लगता है अपना, 6 से 10 तक। स्कूल का प्रकार कौन सा है, बच्चे लड़का लड़की साथ में पढ़ते हैं, को एजुकेशनल है कि केवल लड़के ही पढ़ते हैं या लड़कियाँ ही पढ़ती हैं, उसके हिसाब से स्कूल का प्रकार ये आ जाएगा। स्कूल का प्रबंधन समूह आ जाएगा कि कहाँ से ये जनरेट होता है, तो ये सब जानकारी यहाँ पर आ जाएगी, है ना। अगर इसमें अपन को कोई फेरबदल करना है तो कैसे करेंगे वो अपन को ध्यान रखना है यहाँ पर, कि यहाँ पे जो ऊपर लिखा रहता है इधर कैन बी अपडेट एट स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट पोर्टल, तो यहाँ से अपन लोग ये जो लिखा हुआ है ब्लॉग में डिस्ट्रिक्ट, ये सब चेंज करने के लिए अपन को यहाँ बात करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे जो ऊपर वाला है कैन बी अपडेट द स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट पोर्टल, तो यहाँ से अपन लोग क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये डाइस अपन को क्या है बाहर निकाल देता है, मतलब पोर्टल से बाहर निकाल देता है। तो इसको अपन को दोबारा से लॉगिन करना पड़ता है। तो फिर से अपन लोग ये कैप्चर यहाँ पे यूज़ करेंगे 7C47DE। फिर से अपन लोग ये डालेंगे तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं होता कि इसने अपने को बाहर फेंक दिया, साइड बी चल रही है, नहीं, वो दोबारा से ओपनिंग मांगता है, उसका ओपन करने के लिए मांगता है। इसमें अपन को फेरबदल जो करना है उसमें अपन लोग कॉन्टैक्ट पेज में प्रोफाइल में करना है या कॉन्टैक्ट पेज में करना है। तो कॉन्टैक्ट अपडेट डिटेल अपन लोग देख लेते हैं। यहाँ पर कॉन्टैक्ट में अपन कुछ करना है क्या, तो वो अपन लोग यहाँ पे भर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जानकारी यहाँ पर आ गई है और इसमें जो एडिट वाला ऑप्शन है इसे आप क्लिक करके यहाँ पे जानकारी इसमें सुधार सकते हैं कि अगर मान लो प्रिंसिपल कोई बदल गया है, पहले कोई और था और अब कोई और हो गया है, स्कूल का जो हेड है प्रमुख वो बदल गया, उसका नंबर बदल गया है, तो वो अपन लोग यहाँ से ये एडिट करके और इसे चेंज कर देंगे। ईमेल आईडी चेंज हुई है तो ईमेल आईडी बदल देंगे। तो ये सब डाटा अपन लोग यहाँ से एडिट करके कर सकते हैं दोस्तों। फिर अपन लोग यहाँ पे आते हैं कि प्रोफाइल में और क्या यहाँ पे दिया गया है। अपन लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्रोफाइल तो ये पहले से जनरेट है। प्रोफाइल में भी अगर कोई मान लो दिक्कत आ रही है तो उसमें ईमेल आईडी अगर मान लो पुरानी पड़ी हुई तो उसे अपडेट करना है, तो यहाँ से अपन लोग उसे अपडेट कर सकते हैं दोस्तों। फिर अपन लोग यहाँ पे देखते हैं ये जानकारी यहाँ से अपन अपडेट कर सकते हैं। और दूसरी बात, अब यहाँ पे अपन लोग अगले वाले हिस्से पे चलते हैं, है ना। तो ये अपन लोग जानकारी यहाँ पे फिलअप कर देंगे, जानकारी पूरी यहाँ पे हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे आता है अगला वाला, ये 1.18 से लेकर 1.38 तक। तो इसमें अपन लोग चलते हैं, इसको क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करने के बाद ये जानकारी आ जाती है यहाँ पर कि क्या क्या यहाँ पे भरा जाना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे स्कूल का जो प्रमुख है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे देख पा रहे हैं स्कूल का स्थापना वर्ष जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, कब स्कूल का निर्माण हुआ है, कब स्कूल चालू हुआ है, कब मान्यता मिली है, वो वाला साल यहाँ पे लिखा रहता है, और स्कूल को मान्यता मिलने का वर्ष। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है स्कूल को उन्नयन बनाने का वर्ष, कब वो उन्नत हुआ है, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक कब हुआ है, वो कोई भी स्कूल मतलब उसकी कैटेगरी चेंज हुई है तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे नीचे आता है यहाँ पर क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ये स्कूल है, तो आप ये देख लें कि अगर आपको CWSN बच्चों के लिए स्कूल है तो आप S लिखेंगे, और अगर नहीं है उनके लिए तो नो लिखेंगे, है ना। फिर यहाँ पे बात आती है कि क्या ये पाली में स्कूल लगता है, मतलब 2 शिफ्टों में लगता है, तो वहाँ पे S लिखेंगे, और अगर एक ही शिफ्ट में स्कूल लगता है तो फिर यहाँ पे नो लिखेंगे, मतलब पाली में स्कूल नहीं चलता अपना। ठीक है, अब यहाँ बात आती है क्या स्कूल समय के बाद स्कूल में कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलता है, तो अगर चलता है तो S, और नहीं चलता है तो फिर नो रहेगा यहाँ पर। क्या स्कूल आवासीय है, तो फिर यहाँ पे आपके लिए ये जो ऑप्शन है उनमें देखना पड़ेगा कि बच्चे या आवासीय स्कूल है, बच्चे भी उसमें रहते हैं और पढ़ते भी हैं, या फिर केवल पढ़ने के लिए स्कूल है, तो ये उसके हिसाब से आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे डाटा। तो अगर स्कूल आवासीय नहीं है तो फिर ये नॉन रेसिडेंशियल यहाँ पे अपन लोग क्लिक करेंगे। आगे बढ़ जाएंगे अपन लोग। आगे बढ़ने पर अपन देखेंगे यहाँ पर क्या फिर बोर्डिंग छात्रावास स्कूल में चरण के लिए उपलब्ध है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे है कि नहीं, बोर्डिंग वही छात्रावास टाइप में है क्या, आवासीय है क्या, तो यहाँ पे अपन लोग ले देंगे नो। अगर बच्चे यहाँ पे केवल पढ़ते हैं, रहते नहीं हैं तो। फिर यहाँ पे बात आती है कि क्या स्कूल अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित होता है, तो वो तो यहाँ तो क्लिक होगा ही नहीं इस वाले हिस्से पर, ये पहले से क्लोज रहता है। अब यहाँ पे बात आती है अगली वाली बात, यहाँ पे स्कूल में
पढ़ाने का माध्यम क्या है। तो यहाँ पे क्या है, जो माध्यम लिखा हुआ है उसमें कौन सा माध्यम है, पहला माध्यम, दूसरा माध्यम। तो ये ध्यान रखना है इस बात में कि जो ज़्यादातर यूज़ हो रहा है भाषा लैंग्वेज का वो पहले स्थान पर आएगी, और उससे कम भाषा यूज़ हो रही है वो सेकंड स्थान पर आएगी, और कम भाषा यूज़ हो रही है वो थर्ड स्थान पर आएगी। तो पहले स्थान पर वो वाला माध्यम आएगा जो ओवरऑल यूज़ होता है स्कूल में, और फिर उससे कम जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो आएगी, और फिर उससे कम लैंग्वेज जो यूज़ होती है वो आगे। घटते क्रम में मतलब ये प्रोसेस अपन को भरना है। फर्स्ट लैंग्वेज वो भरना है जो ज़्यादातर ऑल ओवर यूज़ होती है, और सेकंड में उससे कम यूज़ होती है, और थर्ड में और कम यूज़ होती है। तो ये अपन को यहाँ पे भरना है। फिर यहाँ पे अपन लोग यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है विषय के रूप में पढ़ाई गई भाषा। विषय के रूप में जो भाषा पढ़ाई जाती है उसके बारे में लिखना है अपन को। तो यहाँ पे 3 भाषाओं के बारे में यहाँ पे बताया गया है जो अपन बारी बारी से यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आया है कि एक विषय में रूप में पढ़ाई जाने वाली भाषाओं के नाम। तो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत यहाँ पर आएगी, जिनमें कक्षा सिखाई जाती है। तो अपन यहाँ कौन कौन सी कक्षाओं को पढ़ाई जाती है, हिंदी तो उनको लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से वो क्लासेस सिलेक्ट हो जाएंगी। और कितने लड़के पढ़ते हैं, कितनी लड़कियाँ पढ़ती हैं वो यहाँ पे अपन को भरना है। ऐसे इंग्लिश सेम आएगा वो तो, और इंग्लिश कितने लड़का लड़की पढ़ते हैं और संस्कृत कितने लड़का लड़की पढ़ते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो भाषाएँ यहाँ पर जो पढ़ते हैं उन्हीं बच्चों की संख्या यहाँ पे, बच्चों की क्लास आ जाएगी यहाँ पर, कौन कौन सी क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, और उनकी लड़कों की और लड़कियों की संख्या अलग अलग यहाँ पे भरी जा सकेगी। ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे आता है फिर उसके बाद ये जानकारी आती है, क्या स्कूल उच्च प्राथमिक स्तर पर कोई पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। तो ये व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो होता है वो तो अपन लोग जानते हैं कि वो हाई स्कूलों में, हायर सेकेंडरी स्कूलों में चलता है। उसमें अगर चलता है तो हाँ, नहीं चलता है तो फिर नो लिखेंगे। फिर यहाँ पे आता है नज़दीकी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल से स्कूल की दूरी। तो यहाँ पे अपन को स्कूलों की दूरी लिखना है कि नज़दीक में कौन कौन से स्कूल यहाँ मौजूद है। तो यहाँ प्राथमिक स्कूल कितनी दूर है वो अपन अपने जो स्कूल है उससे वो अपन को डिस्टेंस लिखना है, किलोमीटर में लिखना है। उच्च प्राथमिक स्कूल यानी कि जो मिडिल है वो कितनी दूर है, और माध्यमिक यानी कि हाई स्कूल कितनी दूर है, और उच्च माध्यमिक यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल कितनी दूर है। तो यहाँ प्राथमिकता मतलब प्राइमरी जानते हैं, उच्च प्राथमिक का मतलब मिडिल होता है, और माध्यमिक का मतलब हाई स्कूल होता है, और उच्च माध्यमिक का मतलब हायर सेकेंडरी होता है। तो कितनी कितनी दूरी पर है ये सब वहाँ पे अपन को भरना है। फिर आगे देखना है क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुँचने के लिए सड़क है। मतलब वहाँ पर क्या हर मौसम में, बरसात में भी मतलब वहाँ सड़क स्कूल तक अपन पहुँच सकते हैं, कि ऐसी साधन वहाँ पर है, या फिर कीचड़ है, जंगल है, क्या स्थिति है। तो उसके हिसाब से अपन को यहाँ पर लिखना है कि पहुँचने योग्य मार्ग है, सड़क है तो 1 लिख देंगे, और नहीं है तो फिर 9 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है। अनुदेशात्मक दिनों की संख्या। तो पिछले दिनों में जो स्कूल लगा था, कितने दिन स्कूल लगा था वो यहाँ पे लिखना है अपन को। ठीक है। भरना है इसमें उच्च माध्यमिक है, प्राथमिक कौन से स्कूल है आपका, और कितने दिन स्कूल लगा था वही लिखना है। बच्चों के लिए औसत समय कितना है। तो बच्चों की ठहरने की अपन जानते हैं कि अधिकतर बच्चों को 6 घंटे का समय अपन लिया जाता है। 10:30 से 4:30 तक अपन लोग बच्चों को स्कूल में रखते हैं। तो ये 6 घंटे का समय यहाँ पे लगभग भरना होगा। अध्यापकों के लिए, अब टीचर के लिए समय क्या होगा औसत दिन के हिसाब से। तो अपन लोग जानते हैं कि हर दिन टीचर को कम से कम आधा घंटा पहले स्कूल टाइम से और आधा घंटे बाद तक स्कूल में रुकना होता है, क्योंकि स्कूल खोलने के लिए और स्कूल बंद करने के लिए समय लगता है व्यवस्था के लिए। तो इसलिए लगभग 7 घंटे टीचर के लिए, अध्यापक के लिए यहाँ भरे जाने चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है क्या स्कूल में सतत और व्यापक मूल्यांकन लागू किया जा रहा है क्या। तो अपन लोग देखते हैं CC लागू हो रहा है क्या। तो यहाँ पे अपन जानते हैं कि जो सतत और व्यापक मूल्यांकन जो रहता है वो उसमें चालू हो रहा है क्या। तो अपन जानते हैं कि स्कूलों में अगर वो चल रहा है साल भर में, अगर मान लो हर महीने के हिसाब से चल रहा है तो यहाँ पे उसी हिसाब से लिख देंगे। आप लोग वर्ष में कितने दौरान आकलन किया जाता है। अगर 3 बार किया जाता है, 3 माही, 6 माही, 9 माही में किया जाता है, तो यहाँ पे 3 बार लिख देंगे। तो उसी हिसाब से आप यहाँ संख्या डाल देंगे कितने बार इनका जी CC कार्यक्रम आप लेते हैं बच्चों का। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ कि इनका डाटा अपन संचित रखते हैं तो हाँ, और नहीं रखते तो नो। और ये डाटा क्या है, उनके माँ बाप को दिखाते हैं, उनको साझा करते हैं, मीटिंग बुलाकर उनको बताते हैं तो ऐसे नहीं बताते हैं तो नो, है ना। मूल्यांकन आइटम किसके द्वारा तैयार किया जाता है, और जो मूल्यांकन अपन करते हैं बच्चों का, क्या वो स्कूल स्तर पर तैयार किया जाता है या फिर राज्य शिक्षा केंद्र से जो आती हैं चीज़ें उनके हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पे स्कूल स्तर ज़्यादा बेस्ट रहेगा, अपने स्कूल स्तर पर ये काम कर लेते हैं, बच्चों के पेपर बनाकर उनसे ये टेस्ट वगैरह ले लेते हैं। चलिए, अब लिखा हुआ है शैक्षणिक सत्र कब शुरू होता है, माह बताइए। तो यहाँ पे माह सभी पढ़े हुए हैं, कौन से माह में मतलब स्कूल चालू हुआ है अपना,
अप्रैल में, वैसे तो अप्रैल में ज़्यादातर हो जाता है, कभी कभी जून में भी होता है स्टार्ट। तो अपन लोग यहाँ अप्रैल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अप्रैल में स्कूल, मार्च तक कार्यक्रम हो जाता है और अप्रैल में स्कूल चालू हो जाते हैं। और इसको यहाँ जमा करें और अगला, इस पर अपन क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अपन जमा करें और अगले पे अपन पहुँच जाएंगे। यहाँ पर जमा करेंगे और अगले पे यहाँ पहुँच जाएंगे। इस तरह से ये अपन अगले पहुँच गए। दूसरा वाला इंटरफेस आ जाएगा अपने पास ये, और इसमें अपन जानकारी आ जाएगी। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि 101.39 से लेकर 1.53 केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए है। यहाँ पर क्या कोई स्कूल बाहर के बच्चे यहाँ पे स्कूल में अपन नामांकित हो रहे हैं क्या, और या कोई विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं क्या, मतलब जो स्कूल में एडमिशन नहीं है कंटिन्यूटी में, और अलग से कोई बच्चे आकर अपने स्कूल में एडमिशन न लिया है और विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो अपन यहाँ पे एस लिखेंगे, और नहीं ले रहे तो फिर नो लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। वर्तमान वर्ष में क्या कोई रिमीडियल क्लासेस स्कूल में चल रही है, तो रिमीडियल क्लासेस अपन जान रहे हैं कि 9 से 12 तक ये चलती है, तो उसके हिसाब से 22-23 में रिमीडियल क्लास चल रही है। और कितने बच्चे उसका लाभ रिमीडियल क्लास में शामिल है, मतलब CDE ग्रेड वाले जो बच्चे रहते हैं उन्हें अपन लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये कितनी संख्या में बच्चे ले रहे हैं, लड़के लड़कियों की संख्या मिलाकर अपन को यहाँ पे लिखनी है। शिक्षा में सुधार वृद्धि के लिए कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्र अब कितने लर्निंग इन्हेंसमेंट में भाग ले रहे हैं, कितने बच्चे शिक्षा में सुधार के लिए भाग ले रहे हैं, है ना, वो सब यहाँ पे संख्या आ जाएगी। अब शिक्षा के सुधार में लगभग सभी आ जाएंगे बच्चे, लेकिन रिमीडियल में ये आ जाएंगे, है ना। तो अब यहाँ पे आता है गत वर्ष में 2021-22 के दौरान स्कूल के दौरान कितने दौरे हुए, मतलब दौरे मतलब जो टीचर्स लोग निरीक्षण करते हैं, किसी डिपार्टमेंट से निरीक्षण होता है तो उसके हिसाब से बात बताई गई है कि शैक्षणिक निरीक्षण कितने हुए वो लिख देंगे यहाँ पे अपन लोग। CRC से कितने हुए, और खंड स्तर पर BRC या BO द्वारा कितने किए गए, और जिला स्तर से कितने अपने यहाँ दौरे हुए या वो प्रशिक्षण आके मतलब उन्होंने स्कूल देखा। तो ये जानकारी यहाँ पर फिलअप करनी होती है। अब यहाँ पे अपन लोग आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या RT मापदंडों के अनुसार स्कूल प्रबंधन समिति का गठन हुआ है ना। राइट टू एजुकेशन के अनुसार SMC का गठन हुआ है क्या, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो रहती है उसका गठन हुआ है क्या, तो हुआ है तो S लिख देंगे, नहीं हुआ है तो नो लिख देंगे यहाँ पर, है ना। और समग्र शिक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार विकास समिति का गठन हुआ है क्या, S लिख देंगे, और नहीं है तो नहीं। SMC के समान ही होती है ये भी एक तरह से, है ना। एक SMC होती है और एक SMDC होती है ना। तो ये अब यहाँ पे ये आता है यहाँ पे कि आपने इनकी बैठक ली है कि नहीं, मतलब शैक्षणिक सत्रों में आपने कितने बार PTA की बैठक, मतलब पेरेंट टीचर मीटिंग जो रखी है वो कितने बार रखी हुई है पिछले सत्र में 21-22 में, तो वो यहाँ संख्या अपन को लिखनी है। क्या स्कूल सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली के तहत पंजीकृत है, तो अपन लोग जानते हैं PFMS के द्वारा अपन लोग लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ S लिखना होगा क्योंकि ये वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत अपना स्कूल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत ये स्कूल आता है, IFMS के अंतर्गत ये आता है। तो यहाँ पे बात आती है अब क्या स्कूल बहु कक्षा है, मतलब एक क्लास में कई कक्षाएं बिठा के अपन लोग पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं, तो यहाँ पे नो आएगा, है ना। और यदि एक ही कक्षा में कई क्लास के बच्चों को बिठा के पढ़ाया जा रहे हैं तो उनकी जानकारी अपन को यहाँ फिलअप करनी पड़ेगी। ये लिख देंगे कौन सी कक्षा में कितने छात्र पढ़ रहे हैं, एक साथ पढ़ाई जाने वाली कक्षा है, तो ये जानकारी यहाँ पे अपन लोग भर देंगे, है ना। क्या स्कूल की किसी स्कूल परिसर में भाग है, मतलब स्कूल किसी कॉम्प्लेक्स में लग रहा है, तो ये S लिख देंगे, और नहीं लिख रहा है खुद स्कूल है तो वो नो लिख देंगे उसमें। क्या स्कूल एक हब स्कूल है, हब स्कूल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा स्कूल जो इसमें 4-5 स्कूलों को एक कॉम्प्लेक्स में रखा जाता है और सभी अपने अपने संसाधनों का क्या है साझा करते हैं, ऐसा स्कूल हब स्कूल होता है। 5 से ज़्यादा स्कूल इसमें रखे जाते हैं, तो वो स्कूल कंडीशन में अपन लोग यहाँ S लिखेंगे, और नहीं है ऐसी स्थिति तो अपना अपन लोग 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाते हैं अपन लोग यहाँ पर क्या एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कोई गतिविधि शुरू की गई है, तो ये कोई गतिविधि अपने स्कूल में अगर चल रही है तो अपन लोग S लिख देंगे, और नहीं चल रही है तो फिर नो लिख देंगे, और जमा करें और अगले में अपन लोग पहुँच जाएंगे, है ना। फिर इसके बाद अगला वाला पार्ट खुल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर क्या निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का एक पूरा सेट प्राप्त हुआ है,
तो बच्चों को मिला है तो अपन लोग एस लिख देंगे, नहीं मिला है तो नो लिख देंगे। वैसे तो ये सब बच्चों को किताबें शासकीय तौर पर मिल जाती हैं, तो यहाँ पे एस ही आएगा मतलब, ठीक है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र 22-23 में पुस्तकें कब प्राप्त हुई, मतलब कब अपन को पुस्तकें मिल गई थी 22-23 में बच्चों को बांटने के लिए, तो जिस महीने में आपको मिल गई थी उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे, सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ से, है ना। कब आपको पुस्तकें मिली हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। तो प्रत्येक ग्रेड के लिए TLM उपलब्ध है, तो यहाँ TLM की बात ये आती है। प्रत्येक ग्रेड का मतलब ये है कि हर क्लास के लिए आपके पास TLM मौजूद है। अगर TLM प्रत्येक ग्रेड के लिए आपके TLM उपलब्ध है तो आप हाँ लिखेंगे, और नहीं है तो फिर नो लिखेंगे। यदि यहाँ तो भाषा के मुख्य TLM प्रदान करने वाले बच्चों की संख्या, कितने मतलब लोगों को बच्चों को प्रदान किया गया है TLM। यदि यहाँ तो गणित के लिए कितना है, शैक्षणिक सत्र 21-22 में शैक्षणिक सप्लीमेंट्री सामग्री प्राप्त हुई है ना। क्या अपन कोई सामग्री ऐसी प्राप्त हुई है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो एस, और नहीं है तो नो। यदि यहाँ तो श्रेणीबद्ध अनुपूरक सामग्री की बात आती है यहाँ पर, फिर स्कूल में अनुपूरक श्रेणी सामग्री तक पहुँचाने के लिए बच्चों की संख्या, ये भी नो रहेगी, फिर यहाँ पर अपन नो लिख देंगे, तो है ना, सब नो आएगा। स्कूल के पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या, अगर स्कूल में पुस्तकालय है और उसमें कितनी पुस्तकें हैं तो वो अपन को यहाँ पर डालनी है। अगर उनका लेन देन भी बच्चों का होता है, आपस में उधार लेते हैं, पढ़ने के लिए ले जाते हैं, तो कितने बच्चे उसे यूज़ करते हैं वो अपन को यहाँ पीछे वाले में लिखना है ना। अब यहाँ पे आता है कि दिए गए वर्ष में बच्चे द्वारा प्राप्त किए गए सीखने के परिणामों के बारे में स्कूल द्वारा माता पिता के संचार की संख्या, मतलब कितने बार आना जाना हुआ शिक्षकों के माध्यम से बच्चों को सीखने सिखाने के चक्कर में, कितनी बार संचार हुआ माँ बाप का उस स्कूल में, तो वो यहाँ पर संख्या यहाँ पे लिख देंगे, आना जाना हुआ। तो क्या माता पिता स्वयं सेवक सक्रिय रूप से कार्य, क्या माँ बाप भी इसमें सहायता करते हैं स्कूल के समर्थन में, है ना। संख्यात्मक सीखने सिखाने में माँ बाप भी इसमें यूज वो होते हैं कि शामिल होते हैं, तो यस कर देंगे, नहीं होते तो नो लिख देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्कूल ने सहकर्मी सीखने की शुरुआत की है, तो यहाँ पे अगर है तो एस लिख देंगे, नहीं है तो नो लिख देंगे। क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए खेल सामग्री, मतलब हर बच्चों के लिए खेलने का सामान उपलब्ध है, तो एस लिख देंगे, नहीं है तो फिर नो लिख देंगे। क्या बच्चों को यूनिफॉर्म प्रदान की गई है, अगर मिली है तो एस लिख देंगे, और नहीं मिली तो नो लिख देंगे। यदि यहाँ तो कौन से महीने में उसे बच्चों को बांटी गई है, तो अपन जानते हैं किस क्लास में बट रही है, प्राइमरी और मिडिल में बटती है, तो वहाँ अपन लोग महीना लिख देंगे किस महीने में, और आगे बढ़ जाएंगे। फिर ये अगला पार्ट यहाँ पे खुल जाता है, तो लिखा हुआ कुछ सृजित सीखने के लिए परिणाम आधारित मूल्यांकन मदों की संख्या। तो हमें बच्चों ने जो सीखा है वो यहाँ पे आ जाएगी। गत वर्ष में 21-22 में बनाए गए मापदंडों के संदर्भ मदों की संख्या, तो कितने बच्चों को मतलब इसका फ़ायदा हुआ सीखने के लिए परिणाम आधारित मूल्यांकन मदों की संख्या, है ना, कितने कौन कौन सी क्लास में कितने बनाए गए, और 2021 मापदंड संदर्भ मदों की संख्या, कितने बनाए गए, कितने बच्चों ने सीखा। यहाँ पर क्या स्कूल शिक्षकों शिक्षा और सीखने के लिए शिक्षक सहायक उपकरण बनाए गए हैं, टीचर के TLM का प्रयोग करता है, बनाता है बच्चों के लिए, तो वो बनाया तो ऐसे लिख देंगे, नहीं बनाया तो नो लिख देंगे। क्या स्कूल सक्रिय रूप से शैक्षणिक संवर्धन कार्यक्रम, ये सब कार्यक्रम करता है, पोर्टफोलियो आवासीय प्रयोगशालाएं, कक्षा प्रदर्शन प्रदर्शनत्री वाद, मतलब कार्यक्रम संचालित होते हैं, CCLE चलता है ना स्कूलों में वैसे ही, तो यहाँ पे एस आ जाएगा यहाँ पर, है ना। सीखने के परिणामों पर हार्ड स्पॉट बिंदु कोई है क्या, हार्ड स्पॉट बिंदु का मतलब ये है कुल संख्या कितने कौन सी क्लास में कितने ऐसे हैं जो सीखने के परिणामों को पहचानने में मदद करते हैं। हार्ड स्पॉट यानी कि इन बच्चों को सीखने में इनको दिक्कत आ रही है, ऐसे हार्ड स्पॉट बिंदु कौन कौन सी क्लास में कितने कितने छांटे गए हैं। साइबर सुरक्षा उन्मुखीकरण प्राप्त करने के लिए बच्चों की संख्या क्या है ना, वो भी अपन को यहाँ डालनी है। मनोसामाजिक पहलुओं पर प्रशिक्षण करने वाले छात्रों की संख्या क्या है, वो यहाँ पे अपन को डालनी है, और जमा करना और आगे बढ़ना है तो है, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है कि स्कूल प्रबंधन योजना SDMP विकसित की गई है यहाँ पर, तो अगर आपदा प्रबंधन समिति योजना विकसित की गई है तो फिर एस लिख देंगे, और नहीं की गई है तो हाँ। बच्चों को वैसे भी अपन सिखाते हैं कि आपदा में किस तरह से अपन को काम करना चाहिए, और ज़्यादातर अपन लोग ये थे आग अगर स्कूल में लग जाती है तो कैसे बुझाना चाहिए, उसके सामान भी स्कूल में मौजूद रहता है, और भी कई आपदाएँ रहती हैं जब बच्चों को अपन को सिखाना चाहिए, तो वो यहाँ पर अगर एस है सिखाते हैं आप तो एस की गई और नहीं की गई है तो नो। क्या संरचनात्मक सुरक्षा संकेतन की गई है, तो अगर है तो एस और नहीं है तो नो। गैर संरचनात्मक सुरक्षा अंकेक्षण की गई है क्या, यदि है तो एस और नहीं है तो नो। क्या स्कूल में CCTV कैमरा लगा हुआ है ना, CCTV कैमरा उपलब्ध है, तो अगर है तो एस और नहीं है तो नो। क्या स्कूल में अग्निशमक यंत्र है या नहीं है, ये अपन को बताना है। स्कूल में सुरक्षा हेतु नोडल शिक्षक कोई बनाया गया है कि जो सुरक्षा हेतु पूरी जानकारी रखता है, बच्चों को सिखाता है, तो वो है तो एस और नहीं है तो फिर नो। क्या छात्र शिक्षक स्कूल सुरक्षा आपदा तैयारी के लिए नियमित प्रशिक्षण लेते हैं, अगर लेते हैं तो हैं और नहीं लेते हैं नो। तो यहाँ पे अपन लोग उस हिसाब से यहाँ कर देंगे।
और आगे बढ़ जाएंगे, है ना। क्या आगे प्रबंधन को पाठ्यक्रम को भाग के रूप में पढ़ाया जा रहा है? तो नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये तो कभी अपन लोग प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं इसको। स्कूल में लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण अनुदान मिला है कि नहीं मिला है, तो ये सब बातें। क्या स्कूल में प्रदर्शन बोर्ड पर सुरक्षा निर्देश लिखे जाते हैं, है ना। स्कूल के प्रदर्शन बोर्ड पर सुरक्षा दिशा निर्देश प्रदर्शित किए गए हैं, तो ये तो अपन लोग यहाँ पे कर देते हैं ना। सभी शिक्षकों को प्रथम स्तर के प्रबंधकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अनुदान प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है ना। तो ये सब बातें यहाँ पे अपन को यहाँ पे फिलअप करनी है ना। आगे बढ़ जाते हैं अपन लोग, यहाँ पे देखते हैं और ये जानकारी यहाँ तक आ जाएगी। फिर यहाँ पे आता है क्या सभी हितधारकों और एसएमसी, माता पिता, वरिष्ठ छात्र, वरिष्ठ छात्राएं इसको शामिल करने वाले बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल में कोई कार्यक्रम हुआ है, बार बार आना जाना हुआ है, उनका कोई मीटिंग वगैरह रखी गई है क्या? तो साल में लगभग 1-2 बार अपन लोग रखते हैं, तो यहाँ अपन लोग उस हिसाब से यहाँ पे लिख देंगे ये जानकारी के लिए, 1 बार 2 बार जो भी है। फिर यहाँ पे आगे बात आती है पीआईजी स्कूलों के लिए, यहाँ पर आती है क्या स्कूल में कुल कार्यक्रमों, कुल कार्य दिवसों का मध्याह्न भोजन बढ़ता है? क्या बढ़ता है तो है और नहीं बढ़ता तो नो। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पर कि स्कूलों में परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन की कुल संख्या का उल्लेख करना है, कितने दिन लगभग ये बटा है साल भर में, और यहाँ लिखा हुआ है परोस जाने वाले मध्याह्न, मतलब दिन के हिसाब से संख्या लिखनी पड़ेगी यहाँ पर। शिक्षकों की संख्या जिसके पास आधार है और विशिष्ट आईडी इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस में व्यवस्था है, तो वहाँ पर लिख देंगे कितने शिक्षकों की संख्या जिनके पास आधार है अथवा जिनकी विशिष्ट आईडी किसी इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस में व्यवस्थित है, तो यहाँ पे अपन लोग लिख देंगे 7 लिख देंगे अपन लोग यहाँ पे 7। कितने शिक्षक हैं यहाँ पे? 7। क्या स्कूल मूल्यांकन पूरा कर लिया गया? तो यहाँ पर मूल्यांकन पूरा अभी नहीं किया गया है, तो यहाँ पे जो चलता रहता है मूल्यांकन, तो अपन लोग करते रहते हैं। मूल्यांकन का मतलब ये है 3 माही का हो गया तो वो मूल्यांकन कर लेंगे, फिर 6 माही का, फिर 12 माही का, ऐसे चलता रहता है। तो यहाँ क्या स्कूल को फिट इंडिया स्कूल में शामिल प्रमाण पत्र है, प्रमाणित किया गया है, तो मतलब उसमें शामिल किया गया है फिट इंडिया स्कूल के रूप में। सभी रजिस्टर्ड स्कूल आजकल फिट इंडिया में हो गए हैं, तो यहाँ ऐसा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ शिक्षण मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक शिक्षार्थी की समग्र रिपोर्ट प्रदान की जाती है। हाँ, रिपोर्ट प्रदान की जाती है। शिक्षक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक शिक्षक के लिए समग्र रिपोर्ट दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है यहाँ पर, तो यहाँ ऐसे लिख देंगे अपन लोग इसमें, ठीक है। क्या आपका स्कूल एक आदर्श स्कूल है? अगर है तो आदर्श स्कूल में जो भी फैसिलिटीज़ रहती हैं उसके हिसाब से अगर है तो एस, नहीं तो नो हो जाएगा फिर यहाँ पर। क्या स्कूल किसी स्कूल के सभी शिक्षकों की तस्वीरें प्रदर्शित कर रहा है? तो हम देख रहे हैं कि आजकल स्कूलों में सभी शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं उनका एक फ्लैक्स लगाया जा रहा है, तो अगर है तो एस और नहीं है तो नो, ठीक है। क्या विद्यालय में विद्या प्रवेश मॉड्यूल को अपनाया जाता है? अगर है तो, और नहीं है तो फिर नो। क्या स्कूल के इलेक्ट्रॉनिक रूप से छात्रों की उपस्थिति, अपन जानते हैं कि आजकल शिक्षा मित्र से उपस्थिति लगाई जा रही है, तो ये यहाँ पे एस आएगा, और शिक्षकों की उपस्थिति भी लगाई जा रही है आजकल उसी से, तो फिर ये यहाँ भी एस आएगा, ठीक है। युवा क्लब गठन हुआ है? क्या हुआ है तो एस आएगा यहाँ पे। पर्यावरण क्लब गठन हुआ है कि युवा क्लब, तो ये भी है यहाँ पे। सभी शिक्षकों के पहचान पत्र जारी किए गए? हाँ, हाई स्कूलों में तो सभी शिक्षकों के पहचान पत्र हैं, और अन्य विद्यालयों में प्राइमरी मिडिल में अगर हों तो आप एस कर देना, नहीं है तो फिर नो कर देना। राज्य एसएससी द्वारा प्रमाण पत्र, राज्य शिक्षा द्वारा, तो अपन जानते हैं यहाँ पे कि जो राज्य एसएससी प्रमाण पत्र का मतलब ये होता है कि अपन जब जानते हैं इनको कि जो सर्व शिक्षा अभियान है उसके तहत यहाँ पे एक जानकारी आती है, और उसको अपन लोग देखते हैं यहाँ पर। सर्व शिक्षा अभियान के तहत मतलब स्कूलों को जो नियम बताए गए हैं उसके हिसाब से अगर वो स्कूल उसमें आता है तो फिर अपन जरूर उसको उसमें प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, प्रमाणित किया गया है तो एस करेंगे, और नहीं किया है तो यहाँ पे नो करेंगे। फिर अपन लोग जमा करेंगे और आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे बात आती है
कि संयुक्त स्कूल अनुदान, कोई अनुदान प्राप्त हुआ है कि स्कूल के लिए पुस्तकालय के लिए अनुदान प्राप्त हुआ है क्या, बड़े मरम्मत कार्य के लिए अनुदान प्राप्त हुआ है क्या, खेल सामग्री शारीरिक शिक्षा के लिए अनुदान प्राप्त हुआ है क्या। तो ये सब जानकारी अपन लोग यहाँ पे भर देंगे। मीडिया सामुदायिक जुटाव के लिए अनुदान प्राप्त हुआ है क्या, SMC और SMDC प्रशिक्षण हेतु अनुदान प्राप्त हुआ है क्या। तो ये यहाँ पे जानकारी भर देंगे अपन लोग यहाँ पर, हुआ है तो, और नहीं हुआ है तो फिर हम नो लिख देंगे यहाँ पर। अब ये स्कूल द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता, स्कूल को कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है क्या, गैर सरकारी संगठन से प्राप्त हुई हो, सार्वजनिक क्षेत्र से प्राप्त हुई हो, समुदाय से प्राप्त हुई हो, अन्य से प्राप्त हुई है तो एस, और नहीं हुई है तो फिर नो आएगा यहाँ पर। क्या स्कूल निम्नलिखित संपत्ति इन्वेंट्री रजिस्टर्ड का रखरखाव कर रहा है, तो अपन देख रहे हैं ICT मतलब हो रहा है यहाँ पर, ICT का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, खेल उपकरण बन है क्या, पुस्तकालय की किताब वगैरह है क्या, तो इनका मेंटेनेंस तो यहाँ पे अपन लोग रख रहे हैं ना। लेकिन ICT जो होती है कंप्यूटर लैब, उसका अपने पास नहीं है, क्योंकि अपन ऑनलाइन क्लास के लिए इसे यूज़ करते हैं अधिकतर। तो यहाँ पे खेल उपकरण वगैरह यहाँ ऐसा जाएगा, यहाँ नो आ जाएगा इस तरह से, है ना। तो जो भी यहाँ जानकारी है वो अपन लोग यहाँ भर देंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन लोग अगले क्रम में क्या आता है वो अपन लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कभी कभी ये लॉग आउट काम करते करते हो जाता है, क्योंकि लंबा समय यहाँ पे रहता है, और लंबा समय पे होने के बाद ये लॉग आउट हो जाती है, तो फिर अपन दोबारा से लॉग इन कर लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। फिर से अपन लोग पहुँच जाएंगे वहीं पर जो चल रहा था अपना कार्यक्रम। वहाँ पे अपन लोग खोल लेंगे, ये अपना हो गया था। इसके बाद अपन लोग नेक्स्ट वाले पे जाएंगे 2.1 पर। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि अब स्कूल की स्थिति वाली जानकारी यहाँ पर आ गई है कि स्कूल भवन की स्थिति कैसी है, वो गवर्नमेंट का है, प्राइवेट है, किस तरह का है। स्कूल भवन की स्थिति यहाँ पर लोग इसमें सेलेक्ट कर देंगे जो भी है। भवन का प्रकार कैसा है ना, भवन कैसा है, कच्चा है, पक्का है, वो अपन लोग यहाँ पर लिखेंगे इस तरह का ना। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर देंगे कि बिल्डिंग एक ही ब्लॉक में है कि अलग अलग टुकड़ों में है बिल्डिंग, तो वहाँ पे आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे पहले संख्या यहाँ पे नहीं भरी जाएगी, लेकिन पक्का ब्लॉक जैसे ही आप लोग यहाँ पे भरेंगे तो यहाँ पे अपने आप वो संख्या आ जाएगी कि ब्लॉक कच्चा है, पक्का है, कैसा है, किस तरह की स्थिति है, मतलब वो यहाँ भर देंगे तो अपने आप यहाँ पे आ जाएगी। फिर यहाँ पे क्या बाउंड्री वॉल है क्या, चार दीवारी का प्रकार है, तो बाउंड्री वॉल अगर है तो है एस लिख देंगे, और नहीं है बाउंड्री वॉल तो फिर यहाँ पे नो लिख देंगे अपन लोग, इसमें बाउंड्री वॉल नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है कि स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं का विवरण, कितनी कक्षाएं स्कूल में है, पढ़ाने वाली कौन सी है, बिना पढ़ाने वाली कौन सी है, ये सब जानकारी यहाँ पर अपन लोग यहाँ पे लिख देंगे ना। तो जो स्कूल आप क्लास लगती हैं उन क्लासों के लिए कौन सी कक्षाओं के लिए कितनी कितनी कक्ष मौजूद हैं वो अपन लोग यहाँ पे डाल देंगे ना। वर्तमान उपयोग नहीं की जाने वाली, नहीं कर रहे हैं उनको भी लिख देंगे अपन लोग। निर्माण वाली कितनी है और जीनशीन वाली कितनी है, ये भी सब जानकारी यहाँ पे अपन लोग भर देंगे ना। तो ये स्थिति अपन जो भी स्थिति है मतलब क्लासों की, वो यहाँ पे पठन पढ़ने वाली कक्षाएं जो यहाँ पे भर देंगे। और पठन कक्षाओं के अलावा जो क्लास लगती हैं उनके अलावा जो और कमरे हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिख देंगे, बची हुई जो कमरे हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिख देंगे, और नेक्स्ट अपन लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे आती है क्या स्कूल में शौचालय है, शौचालय की व्यवस्था यहाँ पे आती है। तो शौचालय वाली संख्या जानकारी में अगर है तो एस लिखेंगे, और एस लिखेंगे तो फिर उसमें जानकारी आएगी बच्चों के हिसाब से, बॉयज़ गर्ल्स कितनी चालू हैं, कितनी बंद हैं, कितनी क्रियाशील अवस्था में है। तो पहले अपन देख पा रहे हैं शौचालय सीटों की संख्या आ जाएगी, कितनी चालू हैं लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए अलग अलग है, वो अपन लोग यहाँ पे भर देंगे। और CWSN बच्चों के लिए कितनी सीट है वो अपन लोग यहाँ पे भर देंगे, अगर हैं तो नहीं है तो टोटल ये नीचे आ जाएगा। फिर इसके बाद मूत्रालयों की संख्या आ जाएगी, कितने टॉयलेट्स हैं यहाँ पे, तो अपन बच्चों के लड़कों के लिए कितने हैं और लड़कियों के लिए कितनी है वो यहाँ पे अपन लोग जानकारी भर देंगे, है ना।
फिर यहाँ पे आता है कि शौचालय और ये कुल संख्या जिनमें मतलब पानी की व्यवस्था है, फ्लैशिंग की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है, पानी बहता पानी उपलब्ध है उसमें, मतलब टोटी लगी हुई, नल लगे हुए हैं। तो शौचालय में है क्या व्यवस्था, तो ये शौचालय लड़का लड़कियों के लिए कितने हैं और मूत्रालय कितने हैं, तो ये सब अपन जानते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था है तो वहाँ लिख देंगे, और अगर पानी मानी व्यवस्था नहीं है, फ्लैश की व्यवस्था नहीं है, तो फिर यहाँ पे अपन लोग नहीं लिखेंगे संख्या उनकी। ओके। फिर शौचालय मूत्रालय में ब्लॉक के पास साबुन से हाथ धोने की सुविधा है क्या, है तो एस और नहीं है तो नो, है ना। लड़की के शौचालय में भस्मक लगा हुआ है। भस्मक का मतलब ये होता है कि इनका जो लड़कियों का जो पैड वैड होता है उसको जलाने के लिए पीछे एक इंसीनेटर लगा होता है, बड़े बड़े स्कूलों में, जैसे हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी उसमें लगे रहते हैं, उसमें वो डाल देते हैं और फिर आग लगा देते हैं उसमें, तो उसे अपन लोग ये भस्मक यहाँ पर कहते हैं। अगर है तो एस और नहीं है तो नो। फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग यहाँ पर। स्कूल परिसर में पीने का पानी उपलब्ध है क्या, तो पीने का पानी उपलब्ध है तो हाँ और नहीं है तो नो आएगा यहाँ पे। अब किस तरह का पानी है, मतलब कहाँ से वो प्राप्त होता है पानी, वो अपन लोग यहाँ जानकारी लिखेंगे। हैंडपम्प से आता है, मतलब किस जगह से आता है उसके लिए आप सब ऐसे लिखेंगे। और वो पीने योग्य है क्या, उपलब्ध है वो अलग बात है, और फिर क्रियात्मक कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो यहाँ पे अपन लोग लिखेंगे। ठीक है, यहाँ उपलब्ध बताएंगे और यहाँ पर वो कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके लिए बात लिखेंगे। है तो एस और नहीं है तो नो। क्या स्कूल में जल शुद्धिकरण का यंत्र है, जल को साफ करने की कोई सुविधा है क्या, नहीं है तो नो और एस। अगर है तो एस। क्या उसकी जल की गुणवत्ता जांच करने का प्रयोगशाला में की जाती है, अगर की जाती है तो एस, नहीं की जाती तो नो। क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्कूल में है क्या, पानी बरसात के पानी को संचय करने की व्यवस्था स्कूल में है क्या, अगर है तो एस और नहीं है तो नो यहाँ पे आ जाएगा। क्या भोजन के पहले और बाद में हाथ धोने के साबुन की सुविधा है क्या, मतलब उसमें हैंड वॉश लगा हुआ है यूनिट, तो एस, और नहीं लगा हुआ है तो नो। और लगा हुआ है तो कितने बच्चे एक साथ धो सकते हैं, कितने पॉइंट उसमें लगे हुए हैं, तो वो अपन लोग यहाँ पे लिखेंगे, है ना। क्या स्कूल में बिजली कनेक्शन है, अगर है तो एस और नहीं है तो नो। क्या सोलर पैनल लगा हुआ है, मतलब बिजली उत्पादन का जो सोलर पैनल होता है, प्लेट लगी हुई है ऊपर लगी हुई, तो एस और नहीं है तो नहीं, मतलब लाइट उससे जनरेट होती है। अब पुस्तकालय की बात आती है, पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें यहाँ पर रखी हुई हैं, वो यह बात यहाँ पे आती है। पुस्तकालय, बुक बैंक, पढ़ने का कोना, जो भी संख्या यहाँ पे है, मतलब पुस्तकों की संख्या है और कितनी NCERT वगैरह पुस्तकों से संबंधित है, तो वो यहाँ पे अपन लोग भर देंगे, है ना। तो पुस्तकों की संख्या अपन ने यहाँ पे भर दी है, और यहाँ पे NCERT और भी पुस्तकों के बारे में यहाँ पे जानकारी जो है इससे कनेक्टेड वो यहाँ पे अपन लोग भर देंगे। क्या स्कूल में पूर्वकालिक पुस्तकालय अध्यक्ष है, अगर है मतलब उसको अलग से देखता है पुस्तकालय वाला व्यक्ति, और नहीं है तो फिर नो। समाचार पत्र वगैरह स्कूल के लिए उपयोग किए जाते हैं कि नहीं, मंगाए जाते हैं कि नहीं, तो एस, और नहीं मंगाए जाते तो नो। ठीक है, इस तरह से फिर अपन लोग और ऊपर चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्या स्कूलों में विस्तार के लिए भूमि है, सुविधाओं के विस्तार के लिए, स्कूल सुविधाओं में जो विस्तार करना उसके लिए भूमि उपलब्ध है, अगर है तो एस, और नहीं है तो नो। आवश्यक अतिरिक्त कक्षाओं की संख्या लिखिए, अगर आपको चाहिए आवश्यकता है अन्य कक्षाओं की तो 5 कक्षा हमने यहाँ पे लिख दी है, तो जो भी ज़रूरत हो उसके हिसाब से यहाँ संख्या लिख देंगे। क्या स्कूल में खेल के मैदान की उपलब्धता है, क्या स्कूल में खेल के मैदान की सुविधा उपलब्ध है, अगर है तो हाँ, तो नहीं है तो नो। ठीक है, क्या पिछले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों की स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तो एस, नहीं किया गया तो नो यहाँ पे आ जाएगा। और स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तो कितनी बार किया गया साल में, वो अपन संख्या यहाँ पे लिख देंगे। और किस टाइप का किया गया, ऊंचाई नापी गई, वजन मापा गया, आंखें देखी गई, चिकित्सा किया गया, गला किया गया, तो किस टाइप का किया गया वो अपन लोग यहाँ पे लिख देंगे ना। कृमिनाशक दवाई खवाई गई बच्चों को क्या नहीं खिलाई गई, उसके लिए अपन लोग एस और नो में जवाब देंगे ना। CWS निर्देशन के अनुसार अपन लोग बच्चों को आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियाँ दी गई हैं कि नहीं दी गई, वो यहाँ पर जानकारी आएगी। वार्षिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखते हो कि नहीं रखते हो, वो आ जाएगा यहाँ पर। थर्मल स्कैन है कि नहीं, जो अपन लोग टेम्परेचर बच्चे का नापते हैं आजकल, जो कोरोना में वो मशीन टेम्परेचर मापने के लिए यूज़ की गई थी, थर्मल स्कैनर से कहते हैं, वो है कि नहीं मशीन में, है ना। प्राथमिक उपचार वाली किट स्कूल में है कि नहीं, है ना। जीवन रक्षक आवश्यक दवाएं स्कूल में रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ये सब जानकारी यहाँ पर आएंगी। कि विकलांग बच्चों के लिए स्कूल में इमारत तक पहुँचने के लिए रैंप बना हुआ है क्या, रैंप है कि नहीं, उसकी जानकारी यहाँ पर देंगे। और रैम में फिर अपना रेलिंग लगा हुआ है कि ये भी जानकारी देंगे, अगर लगा हुआ है तो है और नहीं लगा हुआ है तो नो, है ना। स्कूल में विशेष शिक्षक हैं क्या, समर्पित क्लस्टर स्तर पर कोई, अगर है तो एस, और नहीं है तो नो। क्या स्कूल में सब्जी बाग लगा हुआ है ना, जो न्यूट्रिशन बगीचे की बात की गई, लगा हुआ है तो एस, और नहीं लगा हुआ है तो नो। क्या रसोई सेट उपलब्ध है तो एस, और नहीं है तो नो। स्कूल में अपशिष्ट पदार्थों को करने के लिए कूड़ेदान है क्या, स्कूल में अपशिष्ट पदार्थों को रखने के लिए कूड़ेदान है, तो प्रत्येक कक्षा के लिए अपन बाहर लग देते हैं बाल्टी वगैरह, जो भी कचरा डालने के लिए रहती है वो अपन लोग देख लेंगे, अगर है तो एस, और नहीं है तो नहीं। शौचालय में क्या साफ सुथरा रखने के लिए कुछ है कि नहीं कूड़ेदान, वहाँ पे भी अपन लोग एस या नो में जवाब देंगे। क्या स्कूल में विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर है, बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर उपलब्ध है या टाटपट्टी पे बैठते हैं, अगर फर्नीचर है तो अपन एस कर देंगे और नहीं है तो नो कर देंगे। और कितने बच्चों के लिए फर्नीचर बैठने के लिए उपलब्ध है, ये भी संख्या अपन लोग यहाँ पे
लिख देंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे आता है स्कूल के प्रमुख प्रधानाचार्य के लिए कक्ष अलग से उपलब्ध है, अगर है तो एस और नहीं है तो नो। पुस्तकालय के लिए अलग से कक्ष है तो, अगर है तो एस और नहीं है तो नो, है ना। सहायक अध्यापक उप प्रधानाध्यक्ष के लिए कक्ष है क्या, एस नो में जवाब देंगे। बालिकाओं के लिए अलग कक्ष है कि नहीं, एस और नो, है ना। सामान्य कक्षों के लिए स्टाफ के लिए कक्ष है कि नहीं, एस और नो में जवाब देंगे। पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए कला शिल्पकला के लिए कक्ष है कि नहीं, एस और नो में जवाब देंगे। स्टाफ क्वार्टर है कि नहीं रहने के लिए, एस नो में जवाब देंगे। टिकरिंग लैब है कि नहीं, एस नो में जवाब देंगे। सैनिटरी पैड बैटिंग मशीन है कि नहीं, यहाँ पे बालिकाओं के लिए पैड्स रखे जाते हैं मशीन में, उसमें तो वो मशीन यहाँ पे है कि नहीं। और अब यहाँ पे बात आती है एकीकृत विज्ञान प्रयोगशाला है कि नहीं। तो ये प्रयोगशाला क्या होती है, हायर सेकेंडरी स्कूलों में होती है ना। तो उसके हिसाब से ये है कि नहीं अपन लोग यहाँ पे जानकारी देंगे। और केवल उच्च माध्यमिक वर्गों के लिए है तो प्रयोगशाला क्या स्कूल में निम्नलिखित प्रयोगशालाओं में से कोई सी है, यहाँ पे अपन लिख देंगे क्या कंडीशन है उसकी, प्रयोगशाला की जानकारी पूरी इसमें भरी जा सकेगी। यहाँ पे अपन लोग भर देंगे क्रम संख्या, प्रयोगशाला है और वर्तमान स्थिति में 7 उपलब्धता है, पूरी तरह से सुसज्जित है, ये सब जानकारी अपन को यहाँ पे लिखनी होगी अगर ये चलती है तो। फिर यहाँ पे बात आती है कि स्कूल में निम्नलिखित उपकरण उपलब्ध है कि नहीं, ऑडियो विजुअल ये सब सामग्री है कि नहीं, विज्ञान किट है कि नहीं, गणित किट है कि नहीं, बायोमेट्रिक मशीन का उपयोग किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है। बायोमेट्रिक उपकरण का मतलब ये है कि जैसे उपस्थिति लगाने के लिए हम लोग बायोमेट्रिक मशीन का उपयोग करते हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं अपन लोग, यहाँ पर देखते हैं अब यहाँ पर ये जानकारी आती है यहाँ पर कि कंप्यूटर में डिजिटल उपकरण की उपस्थिति यहाँ पे है कि नहीं, डेस्कटॉप है कि नहीं, पीसी है कि नहीं, लैपटॉप नोटबुक है कि नहीं, टैबलेट है कि नहीं, इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग डिवाइस है कि नहीं, पीसी सामग्री प्रबंधन प्रणाली के अनुसार। तो ये कंप्यूटर संबंधित डाटाज हैं, अगर ये हैं तो एस कर देंगे और नहीं है तो फिर नो कर देंगे ना। प्रिंटर है कि नहीं, स्कैनर है कि नहीं, सर्वर है कि नहीं, वेब कैमरा है कि नहीं, स्मार्ट टीवी है कि नहीं, ये सब जानकारी यहाँ पे जो भी है वो अब यहाँ पे अपन लोग इन कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे ना। पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मोबाइल फ़ोन है कि नहीं, पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रेडियो है कि नहीं, जनरेटर इन्वर्टर पावर है कि नहीं, तो ये सब जानकारी अगर है तो एस और नहीं है तो नो। इंटरनेट सुविधा है कि नहीं स्कूल में, तो ये एस नो में अपन को जवाब यहाँ पे देना है। स्कूल में इंटरनेट सुविधा के लिए प्रकार अगर है तो फिर प्रकार लिखना पड़ेगा किस तरह का है वो। क्या इंटरनेट सुविधा तक पहुँच का उपयोग शैक्षणिक उद्देश्य के लिए किया जाता है, मतलब किया जाता है तो एस, तो नहीं किया जाता तो नो यहाँ पर आएगा। स्कूल में निम्नलिखित सुविधाएं हैं कि नहीं, मतलब कंप्यूटर लैब है कि नहीं, स्कूल ई सामग्री डिजिटल सामग्री है कि नहीं, मतलब ऑनलाइन पढ़ाई की जाती है कि नहीं की जाती है, सिमुलेशन के लिए तकनीकी आधारित समाधान है कि नहीं। स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी है कि नहीं, है ना। ICT लैब उपलब्ध है कि नहीं, है ना, और इसका क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब जानकारी यहाँ पर आएगी और इस तरह से अपन लोग ये जमा कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से पूरा प्रपत्र अपन लोग ये भर लेंगे और भरने के बाद इसे अपन लोग वापस अपन लोग जानते हैं कि इस वाले इलाके में जो रहता है यहाँ से अपन इसे भरना चाहते हैं, तो ये पहला वाला जो हिस्सा रहता है दोबारा डाइस को ओपन कर लेंगे अपन लोग। और अगर अपन को इसकी प्रिंट निकालनी है तो प्रिंट अपन लोग कहाँ से निकालेंगे, कहाँ से निकाली जा सकती है इसकी प्रिंट, वो भी अपन देख लेते हैं। यहाँ पर 708 तो वापस से लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना डाउनलोड प्री फिल्ड DC ऐप, तो ये जानकारी यहाँ पर अपनी इसमें आ जाएगी। ये जानकारी यहाँ पे जब हम खोलेंगे इसे तो ये जानकारी यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। तो इसे अपन लोग डाउनलोड करके और प्रिंट इसकी निकाल सकते हैं कि जो भी डाटा अपन लोगों ने भरा है इसका। धन्यवाद साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।